उस दिन बाजार के बीचों बीच एक अमीर आदमी ने एक गरीब चाय वाले की चाय जमीन पर फेंक दी। सबके सामने चिल्लाया, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, अगले ही दिन वही अमीर आदमी उसी चाय वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। शहर के पुराने बाजार के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की एक पुरानी मेज, 2 बेंच और एक छोटा सा स्टोव। इस दुकान को चलाता था रामू। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी दुकान खोल देता। धीरे धीरे बाजार के लोग उसकी दुकान पर आने लगते। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई मजदूर, कोई ऑफिस जाने वाला। रामू सबको मुस्कुराकर चाय देता। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वह कह देता, कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। इसी वजह से पूरे बाजार में लोग उसे इज्जत से देखते थे। लेकिन उसी बाजार में एक और आदमी था, महेंद्र मल्होत्रा, शहर का बहुत बड़ा बिल्डर। महंगी कार, महंगे कपड़े और उससे भी ज्यादा अहंकार। उसे गरीब लोगों से बात करना भी पसंद नहीं था। एक दिन सुबह सुबह महेंद्र की काली चमचमाती कार बाजार में आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। महेंद्र उतरा और इधर उधर देखने लगा। उसका ड्राइवर बोला, सर थोड़ी चाय पी ले। महेंद्र ने सामने रामू की छोटी सी दुकान देखी। वह नाक सिकोड़ते हुए बोला, यहाँ इस गंदी जगह पर, लेकिन फिर भी वह वहां चला गया। रामू ने मुस्कुराकर पूछा, साहब चाय दूं? महेंद्र ने घमंड से कहा, जल्दी बना। रामू ने तुरंत गर्म चाय बनाकर कप में डाली। जैसे ही उसने कप महेंद्र को दिया, महेंद्र ने एक घूंट लिया और अचानक कप जमीन पर फेंक दिया। छपाक! गरम चाय मिट्टी में फैल गई। महेंद्र जोर से चिल्लाया, ये क्या घटिया चाय बनाई है। सारा बाजार देखने लगा। रामू घबरा गया। वह बोला, साहब अगर ठीक नहीं लगी तो मैं दूसरी बना देता हूँ। लेकिन महेंद्र ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम जैसे गरीब लोगों को काम करने की तमीज नहीं होती। फिर उसने जेब से नोट निकालकर हवा में उछाल दिए। ले, ये पैसे रख और अपनी औकात में रह। लोग चुप थे। रामू बस खड़ा रहा। उसने पैसे उठाए भी नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महेंद्र हंसते हुए अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। उस शाम रामू दुकान बंद करके घर जा रहा था। अंधेरा होने लगा था। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। उसके कपड़े अच्छे थे, लेकिन वह बेहोश था। रामू तुरंत उसके पास भागा। बाबा, बाबा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। रामू ने देर नहीं की। उसने रिक्शा रोका और उस बूढ़े आदमी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की, फिर बोले, अगर इन्हें समय पर नहीं लाया जाता तो जान भी जा सकती थी। रामू ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप अस्पताल से निकल गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। अगली सुबह रामू अपनी दुकान खोल ही रहा था, तभी बाजार में हलचल मच गई। एक बड़ी काली कार आकर रुकी। उसी कार से उतरा महेंद्र मल्होत्रा। लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। रामू ने ध्यान से देखा, ये वही आदमी था जिसे उसने कल अस्पताल पहुंचाया था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने कल मेरी जान बचाई थी। रामू चौंक गया। तभी महेंद्र आगे बढ़ा और अचानक उसने रामू के सामने हाथ जोड़ दिए। पूरा बाजार स्तब्ध था। महेंद्र धीमी आवाज में बोला, रामू मुझे माफ कर दो। रामू हैरान था। महेंद्र बोला, कल जिस आदमी को तुमने बचाया वो मेरे पिता हैं। अगर तुम उन्हें अस्पताल नहीं ले जाते तो आज मैं उन्हें खो देता। उसकी आवाज भर्रा गई और मैंने उसी इंसान को अपमानित किया जिसने मेरे पिता की जान बचाई। पूरा बाजार खामोश था। महेंद्र ने कहा, आज से तुम्हारी यह छोटी सी दुकान नहीं रहेगी। रामू घबरा गया, लेकिन महेंद्र मुस्कुराया। आज से यह पूरी चाय की बड़ी कैफे बनेगी और उसका मालिक तुम होगे। रामू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, साहब मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी, दया नहीं। महेंद्र ने सिर झुका लिया। उस दिन पूरे बाजार ने एक बात समझी,
इंसान की असली कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। और कभी-कभी जिसे हम सबसे छोटा समझते हैं, वही इंसान सबसे बड़ा साबित हो जाता है।